गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज मैं स्पोकन क्लास का 9th क्लास लेने जा रहा हूं और लास्ट क्लास मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया था जो स्पेशली डेप्थ पर यूज किया जाता है। चलिए आज भी हम लोग एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे और एक्सप्रेशंस का क्या रहेगा, एक्सप्रेशंस यूज्ड टू मेक सजेशंस और गिविंग एडवाइस। मतलब किसी को अगर सजेशन देना है या किसी को एडवाइस देना है तो हम इस तरह का एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। इसमें बहुत सारा क्लाउज है, बहुत सारा इसमें सब हेड है। इस हेड्स को हम लोग पढ़ के हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हेड देखते हैं, यूज ऑफ लेट, यानी लेट का प्रयोग करके भी आप एक्सप्रेशन सजेशन और एडवाइस देने का कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं, यूज ऑफ लेट। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। और एग्जांपल लीजिए, लेट्स गो फॉर वॉक। और एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स बीट हिम हार्डली। यदि अगर आपको सजेशन देना है तो या एडवाइस देना है तो आप लेट का यूज कर सकते हैं। पहला क्या है, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। लेट्स गो फॉर वॉक, चलो घूमने जाते हैं। लेट्स बीट हिम हार्डली, चलो उसको जोर से पीटते हैं। नोट कीजिए, यानी पहला सजेशन देने का ट्रिक्स क्या है आपका, यूज ऑफ लेट। यानी यूज ऑफ लेट से आप किसी को सजेशन दे सकते हैं या गिविंग एडवाइस कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको, रैप करते हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यूज भी करते हैं, यूज ऑफ व्हाई नॉट और व्हाई डोंट। व्हाई नॉट और व्हाई डोंट, इसका भी प्रयोग सजेशन देने के लिए किया जाता है। इसको भी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, जितना ज्यादा एग्जांपल लेगा उतना आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, व्हाई नॉट वी डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। व्हाई नॉट वी डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। एग्जाम्पल लेते हैं व्हाई डोंट का, व्हाई डोंट वी मीट टुमारो एंड फाइनलाइज द थिंग, या आप बोल सकते हैं मैटर। और एग्जांपल दिया जा सकता है, व्हाई नॉट डिस्कस दिस मैटर विथ योर वाइफ। तो व्हाई नॉट व्हाई डोंट दोनों का यूज कहीं भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, क्यों नहीं। दोनों का मतलब क्या होता है, क्यों नहीं। Why not we discuss on this point, क्यों नहीं इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर ले। Why don't we meet tomorrow and finalize the thing matter, क्यों नहीं हम लोग कल मिले और जो भी मैटर है उसको फाइनलाइज कर ले, सुलझा ले। Why not discuss this matter with your wife, क्यों नहीं यह मैटर को अपने वाइफ के साथ डिस्कस कर ले। चलिए नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नोट इट डाउन। तीसरा एक्सप्रेशन देखेंगे, यूज ऑफ व्हाट अबाउट। यूज ऑफ व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट का भी यूज सजेशन देने के लिए किया जाता है। तो व्हाट अबाउट को यूज कैसे करेंगे, इसको एग्जांपल लेंगे। बोल सकते हैं आप, व्हाट अबाउट
having a cup of tea. What about having a cup of tea? तो what about का यूज ऐसे कर सकते हैं और भी लिख सकते हैं what about donating something for कोरोना। कोरोना बहुत ही वैश्विक महामारी है और यहाँ पर हम लोग एक साथ मिलके सभी एक दूसरे को हेल्प करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर सजेशन के रूप में व्हाट अबाउट डोनेटिंग समथिंग फॉर कोरोना का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी को सजेशन दे सकते हैं और एग्जांपल ले सकते हैं। व्हाट अबाउट फाइटिंग इलेक्शन। व्हाट अबाउट फाइटिंग द इलेक्शन कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। व्हाट अबाउट फाइटिंग द इलेक्शन। तो आप व्हाट अबाउट का यूज सजेशन के लिए या गिविंग एडवाइस के लिए कर सकते हैं। मैंने पहले बताया लेट का, फिर मैंने बताया व्हाई नॉट व्हाई डोंट का, और उसके बाद तीसरा क्या है व्हाट अबाउट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट अबाउट मतलब क्या होता है, मतलब इसको आप एक मतलब निकाल सकते हैं। व्हाट अबाउट हैविंग अ कप ऑफ टी, मतलब क्या ख्याल है कि एक कप हम लोग चाय लें। व्हाट अबाउट डोनेटिंग समथिंग फॉर कोरोना, क्या कैसा ख्याल रहेगा कि हम लोग कोरोना के लिए कुछ दान करें। व्हाट अबाउट फाइटिंग द इलेक्शन, क्या कैसा रहेगा कि हम लोग इलेक्शन फाइट करें। तो इस व्हाट अबाउट के बाद जब भी आप वर्ब के रूप में यूज कीजिएगा तो इसमें आईएनजी वाला ही यूज कीजिएगा, हैविंग, डोनेटिंग, फाइटिंग। यानी व्हाट अबाउट के बाद आप अगर वर्ब का यूज करते हो तो वर्ब में हमेशा क्या लगाना है आपको, आईएनजी लगाना है। तो आप इसे यहाँ पर यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं। यूज ऑफ इफ आई वर यू। यूज ऑफ इफ आई वर यू, अगर मैं आपके जगह पर होता, अगर मैं वहां होता, आप इसका सेंस लगा सकते हो। चलिए इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं। इफ आई वर यू आई वुड बाय दिस हाउस। ये एक तरह से जैसा ही दे रहे हैं कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं ये घर खरीद लेता। इफ आई वर यू आई वुड बाय दिस हाउस। इसका बोलने का मतलब क्या हो रहा है, ही एडवाइज मी टू बाय दिस हाउस। यानी वो मुझे एडवाइस दे रहा है कि आप इस घर को खरीद लो, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं ये घर खरीदता। तो इफ आई वर यू का यूज आप इस तरह कर सकते हैं। और इसके बाद जब भी इसमें लगाएंगे तो इसमें अगर कुछ और भी सब्जेक्ट लगाते हैं, कोई और सेंटेंस जोड़ते हैं तो उसमें वुड का यूज कीजिएगा और एग्जांपल लेते हैं। जितना ज्यादा एग्जांपल लेंगे उतना अच्छा रहेगा। इफ, यहां भी इफ लगा दीजिए। इफ आई वर यू आई वुड लॉन्च फायर अगेंस्ट मोहन। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं मोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि आपको एडवाइस दे रहा है कि आपको मोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। अब इसको बोल सकते हैं, यानी इसको आप बोल सकते हैं ही एडवाइज मी टू लॉन्च एफआईआर अगेंस्ट मोहन। तो इफ आई वर यू का यूज भी सजेशन के लिए किया जा सकता है। नोट कीजिए इसको जल्दी, फास्ट हो गया नोट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ वाई डोंट यू, यूज ऑफ वाई डोंट यू। इसका भी प्रयोग हम लोग सजेशन को मेकिंग करने के लिए या एडवाइस को गिविंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, क्लियर होगा। why don't you, यानी why don't you put on woolen cloth, why don't you put on woolen cloth, क्यों नहीं आप वुलन क्लॉथ पहनते हो। आप इसका यूज इस तरह कर सकते हो। और एग्जांपल लेते हैं, why don't you consult a good doctor, why don't you consult a good doctor। तो why don't you का यूज भी हम लोग सजेशन के लिए करते हैं, नोट कीजिए। तब करते हैं, चलिए लास्ट देखते हैं हम लोग 6, यूज ऑफ हैड बेटर। हैड बेटर एक तरह से मॉडल वर्ब होता है। जब हम लोग हैड बेटर यूज कब करते हैं, जैसे हम लोग कहीं पार्टी जाना रहता है तो हमारे पास बहुत सारा ड्रेस रहता है, तो ड्रेस पे में हम लोग को एक बेस्ट चुनते हैं कि इस पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, तो वहां पर आप हैड बेटर का यूज कर सकते हैं। लिखते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा ये हैड बेटर। आप यू हैड बेटर चेंज योर ड्रेस, यू हैड बेटर चेंज योर ड्रेस, आपको ड्रेस को चेंज कर लेना चाहिए। तो आप हैड बेटर का यूज इस तरह कर सकते हो। और भी एग्जांपल लेते हैं, he had better stop gambling, you had better stop gambling। देखिए हैड बेटर मॉडल वर्ब के रूप में आप हमेशा V1 का यूज हो रहा है, सब में V1 का यूज होगा, इसमें भी V1 का यूज होगा और इसमें भी V1 का यूज होगा। तो he had better stop gambling। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अच्छा क्या होगा, had better मतलब क्या होता है, अच्छा क्या होगा। मतलब you had better change your dress बोलने का मतलब क्या है, it would be good, it would be better for you to change your dress। तो आप इस तरह से एक्सप्रेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेशन क्या है, पर्टिकुलर सजेशन मेकिंग करने के लिए और एडवाइस गिविंग करने के लिए। और इस एक्सप्रेशन का यूज जब जितना अच्छा से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं धीरे धीरे इंग्लिश का सारा कुछ मैं YouTube के थ्रू दूं, पर ऑनलाइन क्लास या YouTube के से क्लास सही है। अभी कोरोना का ड्यूरेशन चल रहा है तो हम लोग YouTube के थ्रू पढ़ रहे हैं, पर बहुत जल्दी हम लोग ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट करेंगे और एक नए जुनून और नए एक्साइटमेंट के साथ इंग्लिश सीखना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी आप YouTube वीडियो देखें और इसको एंजॉय करें। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आप हमें कमेंट बॉक्स में करें। और हमारा YouTube, अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें कि आप इस चीज़ को सब्सक्राइब किया जाए, इससे कुछ यूटिलाइज हो रहा है मेरा। चलिए मिलते हैं एक नए एक्सप्रेशन के साथ। सी यू आफ्टर टेक, बाय बाय, टेक केयर।